और इस वक्त की बड़ी खबर आजम खान से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को रामपुर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई, जिस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सेशन कोर्ट आज ही आजम खान को सजा मुक्त करने की अपील पर उनकी सुनवाई करे और फिर फैसला भी दे। और आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आशीष, अब सबकी निगाहें जो है सेशंस कोर्ट पर रहने वाली, जिस पर आज ही सुनवाई करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा दिन है और एक उम्मीद थोड़ी सी उनके लिए जरूर आई है और ये उम्मीद की किरण बहुत बड़ी भी हो सकती है अगर फैसला उनके पक्ष में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर बड़े सवाल उठाए गए थे आजम खान के द्वारा और बताया गया था कि खतौली के जो विधायक थे वो 11 अक्टूबर को उनको दोषी करार दिया गया था, लेकिन 8 नवंबर को उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। लेकिन उनके मामले में 27 अक्टूबर को फैसला आया और 5 नवंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया और 10 नवंबर को कहा गया कि 10 नवंबर को चुनाव की तारीख तय होगी। तो ऐसे में अगर अधिसूचना जारी हो जाती तो काफी मुश्किल हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे चुनाव आयोग पर भी और यूपी सरकार पर भी कि क्या आप सब मामलों में ऐसी जल्दबाजी करते हैं, क्या इसी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, क्या मौका नहीं देते हैं किसी को। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। पहला कदम ये कि आजम खान को कहा है कि वो याचिका दाखिल करें जो उन्होंने कल ही दाखिल कर दी थी और अपनी कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि जो उनको दोषी करार दिया था उस पर रोक लगाने की मांग की है, जो सेशन कोर्ट में आज रामपुर में सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज ही सुनवाई करके फैसला दे सेशन कोर्ट। और चुनाव आयोग को कहा, हालांकि चुनाव आयोग के मामले में बहुत ज्यादा दखल सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है, लेकिन चुनाव आयोग को कहा है कि वो आज यानी 10 नवंबर को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी ना करे, 11 नवंबर और उसके बाद वो नोटिस जारी करे, क्योंकि जो सेशन कोर्ट का फैसला होगा वो काफी मायने रखेगा। अगर दोषी करार देने पर रोक लग गई, जैसा कि आजम खान ने याचिका दाखिल की है, तो फिर कोई उपचुनाव रामपुर में होगा नहीं, क्योंकि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो अयोग्यता है वो भी स्वतः चली जाएगी, क्योंकि वो दोषी करार देने पर रोक लग जाएगी। लेकिन अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो कल यानी 11 तारीख को और उसके बाद कभी भी चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है और आजम खान को उम्मीद होगी कि आज फैसला उनके पक्ष में आएगा। जी आशीष, अमूमन आपसे समझना चाह रही हूँ कि इस तरह के मामलों में क्या होता है, क्योंकि ये उनकी विधायकी से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर दोष मुक्त हो गए तो उनकी जो विधायकी विधानसभा सदस्यता है वो भी बच जाएगी, लेकिन क्या इस तरह की दलीलें रखी जाती हैं जिसमें वो दोष मुक्त हो पाए, और अगर सजा कम होती है तो फिर भी उनकी मुसीबतें तो कम नहीं होंगी? जी देखिए, दोष मुक्त अभी वो नहीं हो पाएंगे, अभी तो उसमें वक्त लगेगा। अभी तो वो अपील दाखिल कर रहे हैं। अपील जब वो मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ कर रहे हैं सेशन कोर्ट में, तो अपील में अंतरिम मेजर के तौर पर वो अपनी दोष सिद्धि यानी सेंटेंस पर रोक से कोई फायदा नहीं होगा, वो जेल में नहीं है, उनको सेंटेंस यानी सजा जो 3 साल की है उस पर रोक से उनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक कन्विक्शन यानी दोषी करार दिए जाने पर रोक नहीं लगेगी उनकी सदस्यता बची नहीं रह सकती है। ये बात सब जानते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका उनको दिया है कि सेशन कोर्ट में अपील वो करें और अपील पर आज ही सुनवाई हो, ताकि अगर अपील में उनके दोषी करार देने के मजिस्ट्रेट के फैसले पर रोक लग जाती है तो स्वतः उनकी अयोग्यता वापस हो जाएगी और वो एक बार फिर विधानसभा के सदस्य यानी विधायक बन जाएंगे और फिर कोई उपचुनाव नहीं होगा। लेकिन अगर ये रोक लगाने से अदालत इनकार कर देती है तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और फिर उपचुनाव रामपुर की सीट पर होगा और वो अपनी सदस्यता खो देंगे, चाहे वो दोबारा चुनाव भी उसमें शायद नहीं लड़ पाएंगे। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इंतजार रहेगा सेशंस कोर्ट के उस फैसले का जिस पर निर्भर करता है आजम खान का भविष्य।